आप जैसे ही मुखर्जी नगर में एंट्री करते हैं तो आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, मतलब कि जिनको आप जानते नहीं हैं, बस आपके पास आ जाएंगे, आपको देखेंगे स्टूडेंट आया है तुरंत पकड़े, भाई साहब कौन सी कोचिंग करनी है, यूपीएससी करना, अच्छा और करना है, एसएससी करना है, चलो भाई साहब मैं कोचिंग बताता हूँ। मतलब वो आप मना करोगे भाई साहब मैं देख लूँगा कोचिंग को, जो कहाँ पे जाना क्या जाना, नहीं 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 नहीं, वो खुद ही आएगा और हाथ पकड़ लेगा, चलो चलो यार बैग पर चलो चलो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे देखो ये बढ़िया कोचिंग, नई कोचिंग खुली हुई है। तो अब उनका क्या काम, तो अब उनके जब फर्स्ट टाइम उनसे मिलते तो अपना दिमाग खराब होता, भाई साहब भी मतलब कौन है, मैं जानता भी नहीं हूँ, और मेरे को मतलब जानबूझ के मतलब सामने से आके पूछ रहा है कि भाई साहब चलो मैं आपको बताता हूँ कोचिंग क्या है, कौन सी यूपीएससी से अच्छी कोचिंग है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो कोई कोचिंग खुली है, उनको पता नहीं है भाई कि हमें कोचिंग मतलब बच्चे कैसे आएँ, ठीक, इतनी सारी भीड़ है भाई साहब एक ही बिल्डिंग में, मतलब पता नहीं चलेगा कि एक ही बिल्डिंग में कितनी सारी कोचिंगें हैं, इतने सारे बैनर बोर्ड लगे होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब किस कोचिंग का कहाँ पे कौन सा गेट है और कहाँ पे किसका रूम है, कहाँ पे किसकी क्लास चल रही है, पता नहीं चलता। मतलब वहाँ पे अजीब बेकार है, पूरी आपको बिल्डिंग में आपको दिखेगा ना कि दीवार कहाँ पे, पूरा बिल्डिंग ही पूरी पोस्टर और बैनर से ढकी हुई है। तो जब भाई साहब आपने जब मैं फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर में गया था तो मैं तो भाई मुखर्जी नगर में खड़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं मुखर्जी नगर में हूँ, क्योंकि जब वैसे मैं वहाँ पर उतरा, जो तेग बहादुर कौन सी मेट्रो स्टेशन है वहाँ बाहर निकला, भाई साहब मैंने पूछा मेट्रो, बोला कह रहे यार मुखर्जी, मैंने बोला मुखर्जी नगर, बोला कहाँ मुखर्जी नगर, बोला आप मुखर्जी नगर में तो हो, मैंने मुखर्जी नगर में हूँ यार। तो फिर जाके पता चला कि भाई मुखर्जी नगर में होके ही मुझे पता नहीं था कि मुखर्जी नगर में आ गया हूँ, पता नहीं चल रहा है। फिर मैं थोड़ी आगे आगे बढ़ा तो भाई एक बंदा आ गया, बोले भाई से कोचिंग करनी, आओ चलो कोचिंग दिखाता हूँ, ज़बरदस्ती ना पूछा ना भाई कुछ नहीं कि हाँ करना कि नहीं करना, क्या किस लिए आए हो, चलो भाई साहब आओ कोचिंग दिखाता हूँ। मतलब वो व्यक्ति हैं भाई, अब जो पूछोगे आपसे भाई क्यों, मतलब यार अरे भाई साहब जब उनसे पर्सनली बात करो, भाई साहब ऐसा है कि चलो यार मत करना कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार चले जाओ एंट्री हो जाएगी मेरे नाम से, कह रहे मैं बंदे को लड़के को लेके आया था तो मेरा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। भाई क्या चल रहा है, मतलब अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि देखो कोचिंग वालों ने क्या कहा, भाई कोचिंग डायरेक्ट बच्चे तो आएंगे नहीं, इतनी सारी कोचिंगें हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे डाइवर्ट हो जाएंगे, या फिर जहाँ भी आना चाहते तो वहाँ भी नहीं पहुँचेंगे। और चूंकि अब ऐसा है कि एक कोचिंग वाला यदि ये काम ना करे मतलब तो उसको नुकसान होगा, तो क्या करते हैं, एक कोचिंग वाले ने स्टार्ट किया तो सब ऐसे ही करते हैं, वो क्या करते हैं अपने बंदों को लड़कों को बोलते हैं भाई तुम बाहर जाओ, बहुत से लड़के आते ही हैं, कोई नहीं भी करना चाह रहा फिर भी अब बता देते हैं, तो वो एक बार वो जबरदस्ती आ ही जाता है बंदा। वो जब वहाँ पे आएगा तो चलो मान लो करने नहीं आया तो, लेकिन जब वहाँ पे थोड़ा देखेगा, उसकी स्कीम देखेगा, उसका पेमेंट देखेगा, कितनी कोर्स का कितना प्राइस है, ठीक है, मेंस का, जीएस का, ऑप्शनल का, सीसेट का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब होगा यार चलो कर ही लेते हैं। 100 बंदे आएंगे, 100 में से कम से 4-5 तो सोचेंगे यहाँ कर लेता हूँ। तो अब ऐसा होता क्या, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वहाँ पे बंदा गया, आप लोग गए हो, बस अब वहाँ पे वो लड़का आया, एक नहीं आएगा, कई बात एक साथ 3-3 पकड़ लेंगे आपको, चल भाई मेरे साथ चलो यार, वो बोलेगा नहीं मेरे साथ चलो यार। अब होता क्या है कि भाई उन्हें सोचा होगा भाई आपको एक बंदा, आपको एक बार एक लड़के को लाना है, आपको कहीं ना कहीं 50 रुपये या 100 रुपये मिलेंगे एक बार लड़के। अब दिन भर में यदि मुश्किल से 10 लड़के मिल गए उसके तो आराम से 1000 रुपये बनेंगे उसके, तो सामने वाला व्यक्ति है। अब वो एक बोलता है कि भाई आप भले कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार चलो मेरे साथ, तो कम से कम मेरी नाम हो जाएगा, भाई साहब मैं आपको लेके आया, मेरा वहाँ पे नाम लिख जाएगा कि भाई ये लड़का है जो यहाँ पर काम करता कोचिंग में, और इस मतलब एक स्टूडेंट को लेके आएगा, एस्पिरेंट को लेके आया, तो उसका तो काम हो गया। अब मैं भले ही ज्वाइन करूँ ना करूँ, अब गलती से में क्या होती है, आप लोग गए हो तो वहाँ पर कम से कम साला 3-4 मतलब कि तुम एक बार गए 3-4 मिनट तो बैठाएंगे, इंतजार करो, वेट करो, उसके बाद वो अलग से बैठेंगे, चलो भाई ऑफिस में बताएंगे पूरा प्राइस कितनी, क्या कोर्स की कहाँ पे, और 12 मोबाइल नंबर सब ले लेंगे। अब होगा क्या, भले ही आप कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन हर बार आपको 5 दिन में हर बार कोचिंग फ़ोन करें, अरे भाई साहब कि आपने कोचिंग, अरे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, हाँ आपने कोर्स का बोला था, कब तक ज्वाइन करो, कब तक लोगे, भाई साहब वो बहुत परेशान करेंगे कॉल। और ऐसा एक बार नहीं होगा, आपने यदि 3-4 कोचिंग चलेगा तो आपको मतलब समझो कि आपको हर बार कॉल तो आना ही है। तो ये मुखर्जी नगर में ये होता है, ये नॉर्मल बात है, मतलब कहीं भी तुमने कहा किसी गली में तुरंत पकड़ लेगा लड़का, कोई भी आएगा भाई साहब चलो यार मेरी कोचिंग में। और ऐसा भी नहीं है कि तुम एक बार हुआ है तो वो 3-4 बंदे के साथ आ जाएंगे, बोलेंगे एक काम करो भाई साहब इनके साथ पहले चले जाओ, उनके साथ पहले चले जाओ, उनके साथ पहले चले जाओ, फिर बाद में ऐसा चल देना, ऐसे मतलब वो अब खुद ही बना लेते हैं, और वो अजीब प्रकार के मतलब वो लोग। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया, और जो मुखर्जी नगर में फर्स्ट टाइम गया होगा उसने देखा होगा कि ऐसा होता है कि मैं बंदे आ जाएंगे अपने आप, तो पता ही नहीं क्यों है भाई साहब क्यों आए हुए हैं, और पकड़ लेंगे, चलो भाई साहब यार वो तरह आप यूपीएससी करनी है, अच्छा स्टेट पीसीएस करनी है, यूपीपीसीएस करनी है, अच्छा चलो एसएससी करनी है, चलो भाई साहब कोचिंग खुली है, चलो यहाँ मस्त कोचिंग वास्ते टीचर हैं, अभी नई कोचिंग खुली हुई है, पकड़ के तो आपको
ले जाएंगे और बोलेंगे मतलब पकड़ के, मतलब कि हाँ, मतलब ऐसे नहीं पकड़ के उठा के ले गए, मतलब हाँ बोलेंगे चलो भाई साहब देखो अभी दिखा दो अच्छी कोचिंग है, वो चलो ठीक है देख ले। अभी नए बंदे होते हैं जो फर्स्ट टाइम मतलब मुखर्जी नगर में आए, दिल्ली में आए, वो सीधे अपने गाँव से आते हैं, तो उनको इतनी जानकारी तो है नहीं, इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अब चूँकि इतनी सारी कोचिंग है कहाँ पे कौन है तो कोई मतलब बताने वाला भी नहीं होता, तो इस तरीके से वो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो उनको जो बंदे जो लेकर उनको तो पैसे बन गए भाई साथ में ले जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने एंट्री करवा दी, उनका नाम लिख गया और भाई वापस आ जाते हैं। अब तुम स्टूडेंट तुम हो, तुम बैठे रहो यहाँ पे 1 घंटे के 2 घंटे के लिए, वहाँ बैठाए रहेंगे बढ़िया आराम से बताएंगे वो ये कोर्स है वगैरह, ये ले लो ये करो। और हाँ कुछ कोचिंग ऐसी हैं कि जिनके लड़के नहीं मिलेंगे, खासकर जो ऐसी कोचिंग है जिनको कोई जानता नहीं है, नई कोचिंग हैं या फिर जानता भी है तो बंदे नहीं आते हैं, लड़के नहीं आते, तो वो उन लोगों को भेजते हैं भाई तुम जाओ और कोई ना कोई मिल ही जाएगा आप लोग, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनसे पूछ के और जो तैयारी करना चाहता है उनको ले आओ। तो इस तरीके से वो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब ये चाहे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या है, नए बंदे होते हैं उनको उस तरीके से बताओ ताकि वो उसमें आ जाएँ कि चलो हाँ मुझे ये बंदा बोला अच्छी कोचिंग है यूपीएससी में, तो इस तरीके से आ जाएंगे। जब मैं पहली बार गया था, और यदि जो भी वीडियो देख रहे हैं जो यदि पहले भी गए होंगे तैयारी जिन्होंने की होगी तैयारी, तो जिन्होंने क्वेश्चन ज्वाइन की होगी या मुखर्जी नगर में गए होंगे उनके साथ ऐसा जरूर हुआ वो इंसिडेंट कि भाई जिनको बंदे को जानते नहीं हो आप लोग और वो आएगा आपके साथ भाई साहब कहाँ यूपीएससी कर रहे हो, चलो भाई से बता दो कोचिंग। तो ये बहुत बार होता है। जो नए एस्पिरेंट है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जब आप लोग जाओगे ना तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, तो आप लोगों को उनकी बात में आना ही नहीं है भाई साहब। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने देखा तो मैं समझ गया था अच्छा ये तो वही है, लेकिन फिर भी एक लड़का था, एक लड़का ही था, मेरे से बड़ा था वो, तो बोला भाई ये चलो यार आपका क्या, मैं समझ गया था क्या कर दो यार, मैं क्यों जाऊँ, मुझे करना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं कि मैं तो ऐसी बुक्स लेने आया, कुछ मैं दुकान पे आया हूँ, कुछ मतलब कुछ मुझे बुक्स लेने हैं या कुछ मटेरियल लेना है, नहीं एक बार चलो यार भाई प्लीज़ चलो। भाई मुझे उस पर दया आ गई, बोल रहा वो ये सब मतलब शकल बना ली उसने भाई साहब, चलो बोले यार चलो मुझे तो आप नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप नाम लिखवा देना तो मेरा कम से कम वो हो जाएगा, कहाँ मैं लेके आया था तो मेरे को फ़ायदा हो जाएगा कुछ। चलो भाई साहब कर देता हूँ भाई, उसे बोल रहा है तो मैं उसे ले गया था। बाद में जैसे ही मैं अंदर गया और मैंने उसे नाम लिखा, ये भाई तुरंत भाई बाहर निकल के आ गया बस, क्योंकि इसका पूरा काम हो गया, मेरा नाम लिख गया, उसकी एंट्री हो गई कि हाँ ये लड़का लेके आ गया। तो इस तरीके से वहाँ पे होता है। और केवल एसएससी मतलब केवल ऐसी यूपीएससी की कोचिंग नहीं, एसएससी वाली कोचिंग है और भी कोचिंग बहुत सारी ऐसी हैं ये करवाते हैं। मुखर्जी नगर में जाओगे भाई ये तो कोचिंग की बात है, आपको रूम लेना है भाई साहब, रूम के लिए 1000 रुपये पकड़ के लेंगे, अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ अच्छा रूम दिखाता हूँ ये वो वगैरह इतने सारे। और आपने कई सारे वीडियो देखे भी होंगे शायद, बहुत मैंने बताते नहीं कई लोग, लेकिन होता है सर रियलिटी में कि आ जाएंगे चलो भाई साहब मैं आपको कोचिंग दिखाता हूँ, चलो भाई साहब आपका रूम दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं यूपीएससी कोचिंग वाले जो हैं, नई कोचिंग वाले हैं, वो खास तौर पर ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे जो खास तौर पर जो होते हैं जिनको नए पहली बार आए हैं जो जानते हैं वो काफ़ी फंस जाते हैं उनमें कि उनको लगता है अरे हाँ यार चलो ठीक है देखो खुद मेरे को बुलाने आया है, ये हुआ अच्छी कोचिंग है, तो एक मेंटली वो इफेक्ट पड़ता है ना कि हाँ यार अच्छी कोचिंग होगी। और तुम अब जो बाहर तुम जो समय लेके आए थे या फिर तुम जो कोचिंग देखना आए थे वो वैसे भी आपको पता तो होता नहीं कि इतनी सारी कोचिंग होती हैं, तो कोई ना कोई अब जो खुद सामने से व्यक्ति आपको बुला रहा है तो फिर आपको लगता है चलो यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ पे गए आप पता चलता है चलो ठीक है ले ही लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि सब ले ले, 100 में से यदि 100 बंदे यदि वो लेके आ रहा है, 100 में से यदि 5 लोगों ने ही ले लिया और यदि 80-90 हज़ार रुपये का तुम्हारा कोर्स है, 40,000 रुपये का कोर्स है, तो भाई उसको तो आराम से 5 लाख रुपये मिल गए, समझ रहे हो एक प्रकार से। वो ऐसा नहीं होता एक दिन में 100 बंदे आए 4-5 तो आराम से ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये बात है कई समझदार होते हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन ये सोचो कि यार 100 बंदे आएंगे, 100 में से कोई ना कोई 4 तो मतलब 4-5 तो ले लेंगे उनका, तो मतलब कि चलो ठीक है यार चलो मतलब खुद ही आया बता दिया है, फिर सबसे बड़ी बात है वो नहीं लेगा उस टाइम, चलो ठीक है। लेकिन जब वो बार बार कॉल करते हैं तब लगता है कि यार हाँ यार चलो ले लेते। तो इस तरीके से वहाँ पे एक होता है कोचिंगों में कि भाई ये मतलब रियलिटी है मुखर्जी नगर की, वो चाहे कोई भी कोचिंग चाहे राजेंद्र नगर या करोल बाग में होगा, लेकिन मैं करोल बाग तो गया लेकिन मुखर्जी नगर में बता रहा हूँ, मुखर्जी नगर क्योंकि मैं गया हूँ 2-3 बार। तो भाई जब फर्स्ट टाइम गया तो मैं तो देख के रहेगा भाई मतलब कौन जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है, चलो भाई साहब हाथ पकड़ लेंगे, चलो भाई साहब कोचिंग देखने आओ मैं दिखाता अच्छी कोचिंग। अरे भाई साहब मैंने पूछा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, तो मैं क्यों मतलब जा रहा हूँ। तो कई लोगों में तो मना भी किया कि भाई साहब मुझे नहीं करनी, भाई साहब मुझे क्यों ले जा रहा हो यार। फिर भी एक बाद में लास्ट टाइम तक लड़का जो है बोलते ही रहा चलो भाई प्लीज़ चलो, क्योंकि उनको फ़ायदा हो जाता है उनकी वजह से, मतलब एक स्टूडेंट चला जाए और ठीक चल देता हूँ भाई, चला गया तो मैं देख आया बस। लेकिन उनका पैसा बहुत दिन किया उन्होंने, बार कम से कम 2-3 महीने तक फ़ोन करते रहे, 15 दिन में भाई कोर्स शुरू हो रहा है इतनी तारीख से, कब लोगे, नया कोर्स चालू हो गया, ये हो गया, नई क्लास चालू हो गई, तो ले लो। तो मतलब बहुत करते रहते हैं, परेशान करते हैं। ये भी इतना 50% डिस्काउंट चल रहा है, स्कॉलरशिप चल रही है वगैरह, ये बहुत कॉल करेंगे। तो इस तरीके से वो लोग यूपीएससी में या बहुत सारी कोचिंग वाले करवाते हैं। खासतौर पर कई जो नई मतलब फेमस कोचिंग है, खासतौर पर उनकी तो वैसे इतनी सारी ब्रांडिंग है, तो वो तो वैसे ही नहीं करवाते हैं, आप लोग खुद ही जानते हो बहुत सारी कोचिंग है। लेकिन नई कोचिंग खासतौर पर अपन को स्टूडेंट तक उनको पहुँचने के लिए या उनको ताकि लोग उनको जाने, उन स्टूडेंट उनके एडमिशन लें, तो उनके लिए वो खासतौर पर वो उन बंदों को रखते हैं ताकि वो
मतलब कि हाँ यूपीएससी में चलो कर रहे हो आप, चलो आ जाओ यहाँ पे, तो वो उनके लिए कि भाई चलो लड़के आ जाएंगे यदि सामने से बुलाएंगे, तो इस तरीके से वो लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। तो ये यूपीएससी मुखर्जी की खास तौर पे तो ये उनके लिए है कि जो फर्स्ट टाइम जा रहा है तो आप लोगों को भाई ऐसा नहीं कोई बुलाने आ रहा है तो हम बोला हाँ चलो ठीक है कर लेता हूँ। आपको जो भी अच्छा लग रहा है अच्छे तरीके से देखिए, घूमिए, अच्छी कोचिंग देखिए, अच्छे टीचर देखिए, कौन कोचिंग अच्छे टीचर हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी करना कि कोचिंग करना कंपलसरी है, तो ऐसा भी नहीं है। और उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा भाई यूपीएससी लेके कोचिंग करना जरूरी है या नहीं है, और यूपीएससी कोचिंगों में क्या मतलब आपको वास्तव में यूपीएससी के लायक पढ़ाया जाता है क्या आप पढ़ के, क्योंकि आप लोग बहुत टॉपर को देखते रहते हैं ना वीडियो कि यार भाई साहब मैं तो कोई कोचिंग नहीं की है, मैं तो सेल्फ स्टडी की है, तो क्या उसके पीछे काट रहते हैं, वो कैसे तैयारी करते हैं, वो क्या केवल तो इस तरीके से कोचिंग वाले करवाते हैं। मतलब कि भाई नए बच्चे आएँ, उनको पता नहीं रहता है, नए ग्रेजुएशन कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलेज ग्रेजुएशन हो गया है तो नए बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो उनको ज़्यादा आसान है कोचिंग में डालना। अब जिनको एक्सपीरियंस हो गया है या फिर 2-3 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको पता है, या फिर उनको कोई दोस्त यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता रहता है भाई यूपीएससी कोचिंगों के बारे में, पूरे मार्केट के बारे में, तो वो ऐसी बातों में नहीं आते हैं। तो उनके लिए तो आसान होता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो और मजे लेते हैं, अरे भाई साहब चलो ठीक चलते हैं, वो नहीं जाते, मतलब ऐसा करते हैं। लेकिन नए बंदे होते हैं वो फंस जाते हैं। तो उनके लिए खास तौर पर ये कि भाई ऐसे यदि आपको मिल रहा है कोई जानबूझकर, हाँ या तो आप भाई वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है तो पहले तो आप जो भी दोस्त हो यहाँ पे, कोई आप जहाँ एरिया में रहते हो तो पहले पता कर लो। वास्तव में इतना ऑनलाइन हो गया तो आप कहीं से पता जानकारी चल जाती भाई कौन सी कोचिंग है, कहाँ पे कौन टीचर है, और खुद ही भाई एक आध दो कम से कम 5-6 दिन अपना समय निकालो केवल कोचिंग देखने का। अरे चलो ठीक है मैं जाता हूँ, एक डेमो क्लास ले लो, टीचर देख लो भाई कहाँ पे कौन से टीचर हैं, और वाकायदा एक नाम होता है कि कोचिंग वहाँ पे मार्केट में अच्छा है, और भी जो जहाँ पर रह रहे हो तो बच्चे बता ही देते हैं कि हाँ ये सारे अच्छे कोचिंग है। और ऐसा भी होता है कोचिंग का नाम तो अच्छा होता है लेकिन कई बार टीचर वहाँ पर अच्छे नहीं होते, टीचर किसी दूसरी कोचिंग में चले जाते। तो आप लोगों को देखना है कोचिंग के नाम के पीछे ही जाना है, आपको जाना सर के पीछे कौन टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है। और ऐसा जो कि मैं जैसा कि मैंने बताया ये बहुत होता है, मैंने देखा है बहुत होता है। और यदि आप लोग आओगे तो आप लोग इसका एक्सपीरियंस भी करोगे, यदि आप लोग जब भी आओगे, जो जिनने पहले ऐसा किया होगा गए होंगे उनके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा, तो वो भी मतलब समझ रहे होंगे हाँ यार सही बता रहा मतलब। तो इस तरीके से होता है। बाकी हम लोग यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, यूपीएससी के लिए क्या कोचिंग ज़रूरी है, या यूपीएससी से रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है जानकारी है उसके लिए हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। और भी हम लोग देखेंगे कि क्या कोचिंग मतलब ज़रूरी है, क्या कोचिंग में सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम तो देखते रहते हैं टॉपर का वीडियो क्या है भाई सब, मतलब कोचिंग तो मैंने ज्वाइन नहीं की थी, तो क्या उसके पीछे रणनीति होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो क्या आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से क्या गलती करनी है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और क्या आपको सही डायरेक्शन चाहिए, वो हम लोग यूपीएससी के बारे में लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में खास करना है स्टूडेंट के, और क्या हमारी तैयारी करने में क्या मतलब हम लोग भूल कर देते हैं, गलती कर देते हैं, हमें उनको नहीं करना है, उसको हमें मतलब एक नज़रअंदाज करना है, या फिर यूँ कहें कि उनको हमें भाई साहब रोकना है उनको कैसे भी करके। क्योंकि यदि हमने उन गलतियों को बार बार अपना लिया तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में हमें बहुत टाइम लग सकता है, या बहुत हमारी उसमें गलती हो सकती है जिसको हमें करना ही नहीं है। वो ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी बुक्स है, ऐसी कोई भी हमारी स्ट्रेटजी कर सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमारे स्ट्रेटजी के लिए है ही नहीं, जो भी हमारी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो उस तरीके से हम लोग वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंटेंट पर भी ध्यान देंगे, मतलब जो भी टॉपिक है यूपीएससी रिलेटेड उन पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।